किसी को फातिमा की फटीकी को अंजू को। अरे फातिमा कहे अंजू कह रहा है। हाँ फातिमा हो गई है वो। हाँ, फातिमा हो गई। समझे, अंजू फंजू ना कहे उसे। इसकी भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया। देश की माताओं बहनों पर गलत असर लगता है। बदचलन आवारा लुच्ची लफंगी महिलाओं को, इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए, ऐसी महिलाओं को जो भारत की संस्कृति और सभ्यता नष्ट कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जेल जाएगी, क्योंकि ये पति को धोखा दे के गई है, बिना तलाक के शादी करी है। भारत का कानून है, ये जाति क्यों नहीं है थाने में जा कंप्लेंट दर्ज है। पुलिस वाले इसको उल्टा डाल के इसकी हवस मिटाएंगे। रसगुल्ला का कहना है कि मैं अंजू को बहुत चाहता हूँ, वो आएगी, जरूर आएगी मेरे पास। हाँ जरूर आएगी। भूतनी के वो हिजड़े नपुंसक, वो नल्ले, वो ढिल्ले, इसकी खुजली नहीं मिट पाई जब ये अपने यारों के पास आ गई है। हवस की पुजारन है ये, समझे। अब ले रही है यो में, यो खा रही है खोयो। ने कहा ये जो निशान आपका है कैसे पड़ा, तो उसने बोली इतना भीतर मत जाओ। इतना भीतर जाने की जरूरत क्या है, वो तो दिखता है। नसरुल्लाह को देखा है कैसा है, बांस की तरह लंबा गोरिल्ला सा लगता है जानवर के, उतने लंबे लंबे तो हाथ है। साले के नखून निकल आए होंगे, ये प्यार कर रहा होगा, नखून कट गए होंगे, हाथ पकड़ा होगा, नखून लग गया होगा। तो जानवर भैंसीपन आ गया, वो नोचता था उसे। नोच के, अब नोच से नोचने से काम लगता है, आग बुझती है क्या भूतनी के। प्यार करने के लिए प्यार करता नहीं, नोचता है दूसरे, काटता है तो भगे आई वो यहाँ नहीं तो है। उसने बोली इतना भीतर मत जाओ, मतलब ये जो निशान के विषय में ऐसा मतलब। अंदर निशान कहाँ भीतर जाओगे। हाँ तो तुम्हारी गलती है कि पत्रकारी तुम मूर्ख हो वगैरह, यहाँ गले और कहाँ भीतर जाओगे। भीतर तो सिर्फ वो ही जा सकता है नसरुल्ला, तुम थोड़ी जाओगे भीतर। भूतनी वाले तो इस सवाल क्यों पूछते हो तुम, ढंग के सवाल पूछा करो। है महिला है, महिला जाति के भीतर घुसोगे तुम, क्या क्या देखोगे, क्या क्या चेक करोगे उसकी, क्या क्या चेक हुआ, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ दाग लगे, कहाँ कहाँ चोट लगी, कहाँ कहाँ चोट मारी, ये सब देखेगा तू, है बता। अब वो गहना पहने या पता नहीं क्या क्या डाल दिया उसके गले में, ये तो यही जाने। कैसे झटका मारा हो गहने का जो निशान आ गया, ये तो नसरुल्ला जानता है, जिसने खुल्लम खुल्ला मुंह में डाल दिया, तेरे कुल्ला करा दिया तुझे, वो जानता होगा काहे के झटके हैं, काहे का निशान है। तेरे से हम भी नहीं पूछ रहे, अपने निशान ले, दवा दारू ले जो लेती हो। तू यहाँ मिलने आई है, अपने मौज लेने आई है, मौज ले अपने यारों के साथ। तू तो देश का बदनामी करा दी, और देश को इसको सही करेंगे, इसको बताएंगे। अरे इसी है भाई, अंजू के बच्चे थे, अंजू के साथ जाते। ये तो फातिमा है, फातिमा कौन से बच्चे थे, फातिमा तो बिना बच्चों की है, तो बिना बच्चों के जाएगी ना। है अब तो बच्चे यही सीधी जेल जाएगी, वहीं बच्चे होंगे इसके पैदा इकट्ठे, समझे। वहीं रोटी बोटी बना खिलाएगी कैदियों को। भूतने की तेरा प्यार और बुखार सब निकाल देंगे तेरे, जब जेल में जाएगी तू, तेरी आग सब बुझ जाएगी, समझे। इसलिए देश की सभ्यता संस्कृति, देश की हमारी बहन बेटियां, देश की जो माता है बहन है, वो देवियां हैं, वो जानती हैं कि देश में क्या है, कैसे इज्जत और सम्मान से एक पति के साथ कैसे रहा जाता है और कैसे नहीं रहा जाता था। है चार चार खत्म करेंगी, फिर इसको कहते हो तुम प्यार। ये प्यार थोड़ी है, ये तो काम वो है, समझे। कॉल गर्ल के आज रात वहां गई, आज रात वहां गई, आज रात वहां गई, आज रात वहां गई, तो वो प्यार थोड़ी है, ये तो बुखार है हवस का, समझे। पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, चेक करवाती है, थर्मामीटर डलवाती है मुंह में, है। महिला के बारे में आप बुखार तो थर्मामीटर से ही चेक होगा या किसी और से चेक करवाएगी, तू बता। है महिला ना तेरी कोई खास है क्या, तुझे बड़ा दर्द हो रहा है। भारत में ज्यादातर जो माता हैं अपने बच्चे से 2 दिन 4 दिन दूर नहीं रह पाते हैं, और ये 5 महीना पाकिस्तान में बिता करके आई है। से अब मेरे को बच्चे का याद आ रहा है, अब बच्चे भी कह रहे हैं कि मुझे मम्मी से मिलना ही नहीं है। हाँ तो क्या करेंगे, मिलेंगे चुड़ैल से थोड़ी मिलेंगे, पिशाचन है, बच्चों का भी खून पी जाए वो लोग। आइए अपने पेट में बच्चे रखने के बाद भी उनका मर्डर कर दे, कत्ल कर दे, हवस के लिए पति का कत्ल कर दे। तो ऐसी महिलाओं का भारत में कोई स्थान नहीं है। अगर ये भारत में है तो इसे जेल में डालो, इस पर उचित कार्रवाई करो। और इसका पति भी ढीला है मुझे लगता है, अरविंद देसलवा अगर इसको रखता है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ यहाँ तक की घर तक की बात नहीं है, ये 2 सीमाओं के बीच ऐसा खिलवाड़ करके आई है और अपनी इज्जत लुटवा के आई है। वहाँ ठुमके दिखाए, एक्टिंग कर रही थी वादियों में, और भूतनी का नसरुल्ला वो हवाओं में हाथ हिला रहा था, ऐसे लग रहा था हवा आगे कि उड़ ना जाए। अंजू कह रही थी कि पाकिस्तान में महिलाओं का सम्मान होता है, बहुत बढ़िया है यहाँ है। हाँ तो जब सम्मान होता तो यहाँ काय को आई अपमान में, भाई सम्मान कराती रहती भूतनी की, यहाँ क्यों आ गई है, वैसे ही आ गई। वही प्यार लेती जब तुझे सम्मान, मकान, दुकान सब तेरी खुजली मिट रही थी तो वहीं रहती,
यहाँ क्या करने आई जन्नत में आई थी वहाँ पे। है? जन्नत में, तो यहाँ क्यों आ गई? जन्नत में ही रहती। हाँ, जन्नत में रहती, यहाँ क्यों करने आई है? यहाँ भी जुगाड़ करने आई है अपना, जुगाड़ का बुखार। तो ये यारों से रह गई थी दूर, आ गई है यारों के पास, समझे नहीं? यो 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 में रह रही है, ओ यो 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 में होता है ना, वही वही में रह रही है। लिमिट की वही यार है। तुम भी मिल के आना उससे एक बार, ठीक है? इंटरव्यू लेना उसका, कहना भाई क्या दिक्कत है, खुजली ठीक नहीं हो पाई तो तू, हाँ, तो डाल देना ये जो कौन सा ये वाला मुंह में माइक है, पूरे उस सारे सवाल पूछना उससे, सारे उगल देगी वो। अरविंद को क्या करना चाहिए अब पाकिस्तान से जो ये आई है अंजू, अब अरविंद को तो क्या करना चाहिए? भाई 5 महीने हेडपंप चलाया और समय तक भी हेडपंप चला लेगा, हेडपंप चला के ये जिंदगी गुजार। अरविंद को बोल रहे हो? हाँ, बोल रहा हूँ हेडपंप चलाओ और बच्चों को पानी वानी पिलाओ, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, और नहीं तो क्या करोगे तुम? अब ये तो खेती उजाड़ आई अपनी सारी की सारी, समझे नहीं? ये तो कौन आ गया? हल जोत रहा था, वहाँ हल जोतवा रही थी। हाँ, कहाँ पर? पाकिस्तान में। हल जोतवा रही थी। हाँ, वो खेती कर रहा था, ये कह रही क्या फसलें हैं, क्या खेती है, हाँ, क्या यूरिया है, क्या खाद है, समझे नहीं? सारे गाजर मूले वहीं उगवा रही थी ये। हाँ, और आ गई यहाँ बेशरम है तू। अच्छा, है ये बातिमा फटे मुंह की, आगे टेढ़े से मुंह की, इतना मेकअप थोप के आई, इसके मुंह पे अगर एक मग्गा पानी डाल दो ना तो ऐसी लगेगी। शकल ना सूरत, और पता नहीं क्या क्या ये करती है बस सूरत, समझे? और सुंदर भी होती तो भी थूकने का दिल नहीं करता। पूरे भारत की महिलाएं, देश की बहन बेटियां इसके मुंह पर थूकती हैं, समझे नहीं? हाँ, अंजू के माता पिता के लिए आपको क्या कुछ करना है? मैं क्या कहूँगा, अंजू के माता पिता ने कह दिया ये हमारा प्रोडक्शन से निकला हुआ नहीं है, अंजू थोड़ी है। तो फातिमा फटे मुंह की आ गई, टेढ़ा सा मुंह लेके भूखने की, उसका बहिष्कार कर दिया, उसे घुसने भी नहीं दिया। गांव में जान से मार देते, भागी भागी वहां से तुम दबा के, समझे नहीं? बिना, और ऐसे ही उसकी अमानत अपने पति के यहाँ गई थी, वहां भी बच्चों ने भगा दिया। तो की लड़की बोली कि अरे हमारी शादी थी, उम्र है बेटी की शादी, शादी करने लायक है, और इसको आग लगी पड़ी है, खुद शादियां कर रही है, निकाह कर रही है भूतनी की। तो सबने बहिष्कार करा है। अब बहिष्कार करा है, फिर पता नहीं कहाँ जा रही है अपने यारों के साथ, जो जो मैं ऐसी की तैसी करा रही है। यहाँ से भगाओ इसे, नहीं भगाने की जरूरत है, पहले तो इसे जेल में डालो। ऐसी महिला को यहाँ दंड मिलना चाहिए, ऐसी महिला को। अन्यथा ये भारत और पाकिस्तान के बीच नफरतें पैदा करने वाली महिला, और वो नसरुल्ला वो ढिल्ले भूतनी के, समझे? वैसे ही ढींगे हाँक रहा था, प्यार प्यार जाएगी। और यहाँ मत जाइयो भारत के अंदर, अंधभक्त तेरे सारे जो ना, तेरे पुर्जे जो है ना, तेरे नल्ले नारी सब काट के ना कीमा कोरमा बना के खिला देंगे, समझ गया नहीं? भूतनी के। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपको अपने प्रतीक के प्रति बिल्कुल सम्मान रखना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति वफादारी होनी चाहिए आपकी, ईमानदारी से। अगर कोई दिक्कत है आप अपने पति से शेयर करो, ससुर से शेयर करो, पूरे परिवार से शेयर करो, अगर कोई दिक्कत है आपस में। मगर इस प्रकार की कि शादी हो गई है उसके बाद ये बदतमीजियां हो रही हैं, मुझे प्यार हो रहा है, फेसबुक हो, इंस्टा हो या और चीजें हो, 4 बच्चे है की माँ से प्यार हो जा एक रहा वालों है। 4 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, एक बाबा तो फिर तो किसी को भी हो सकता है। अगर तुम ऐसे समर्थन करोगे तो कैसे चलेगा? एक एक सवाल और, जो ये अंजू फेसबुक के द्वारा पाकिस्तान में बात कर रही थी, तो क्या अरविंद को कितना दिन में कुछ पता नहीं हो पाया? उसे क्या पता होगा भाई, औरत को तो किसी भी पता नहीं होगा। हाँ, तेरे को भी पता नहीं चलेगा, तेरी बीवी शादी हो जाए, समझे नहीं? तेरा का भी पता नहीं चलेगा। अंदर जाएगी बाथरूम में अपने यार के साथ घूम आएगी और बाहर आके कहेगी आए वो मेरे हाथ में चोट लग गई, गिर गई। तो फोन हाँ, भी तो फिर से आके नाड़ा बनवा लेगी, समझ गया ना? तो उसे क्या पता अरविंद को? औरत जो है ना, चाहकर अगर औरत चाले, औरत को 7 तालों में बंद कर दो, और उसे गलत करना होगा तो 7 तालों में कर देगी, आजाद छोड़ दोगे तो भी सही रहेगी। तो ये अपनी मानसिकता, अपनी संस्कृति के ऊपर होता है कि महिला कैसी है, महिला कैसे संस्कारों की है, कैसे प्रकार के परिवार के प्रति वफादार है, पति के प्रति वफादार है, अपने बच्चों के लिए किस तरीके से ध्यान रखती है। जिसे बच्चों पर ध्यान नहीं, पति के प्रति वफादारी नहीं, प्यार नहीं, अपने समाज के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति प्यार नहीं, वही महिलाएं जगह जगह मुंह मारती हैं। और बच्चलन कहा जाता है ऐसी महिलाओं को, हमारा कहा जाता है, लुच्ची लफंगी कहा जाता है। तो उस श्रेणी में हमारे देश की माताएं बहनें जो अच्छी है और अच्छी हैं, समझे ना, देवियों के रूप में मानी जाती हैं। आज भी पूछते हैं लोग ऐसी महिलाओं को जो ईमानदारी सच्चाई से के पति के प्रति। लास्ट में एक सवाल है, हाँ, और इसी सवाल से वीडियो का अंत भी होगा कि सज्जन महिलाओं को इन चीजों से कैसे बचना चाहिए? सज्जन महिलाओं के, सज्जन तो बची हुई हैं, वो क्या बचना चाहिए? सज्जन महिलाएं तो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती, ऐसी को तो गालियां देती है,
वो भी तो भेजते हो भाई। यार आपका चैनल देखेंगी, महिलाएं देखेंगी, सज्जन महिलाएं, देखना कितनी गालियां देंगी इस फातिमा को, अंजू को, सीमा हैदर को, कितनी गालियां देती हैं। तो वो जानती हैं कि समाज के लिए कलंक है, इसलिए वो गालियां देती हैं। तो तुम कल सज्जन महिलाओं को संभालने की जरूरत नहीं ना, समझाने की। सज्जन करीब जो महिला है, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखती हैं, अपने परिवार में विश्वास रखती हैं, वो कभी भी ऐसे मार्ग को नहीं चुनती हैं। और जिन्हें परवाह ही नहीं है, जो बिल्कुल ही भूखी हैं और हवस की पुजारन है, जिन्हें ये पता ही नहीं, मतलब ही नहीं है कि मेरे पति से, परिवार से, किसी से। जिस तरह से माहौल गंदा हो रहा है, लोग जो है आज इस तरह से प्यार में बहकावे में आ जाते हैं, तो ऐसे में तो संगति का असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल संगति का, इस माहौल में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हाँ, हैं, तो इसी संगति से, कैसे बचेंगे? इसी संगति से तो बचाना चाहता हूँ पाखंडवाद से। जैसे RSS है, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, इससे बचो। तुम इसमें शामिल होगे तो समलैंगिक हो जाओगे। मोदी जी का कहाँ से बात आ गई? यार इसमें आएगा नहीं का जैसे अंजू अरे गई अपने इच्छा से गई, अरे वो कल्चर, फेसबुकिया प्यार तो हुआ। हम भी तो कह रहे हैं मोदी जी तो अबे भाई कहे तो नहीं है ना कि तुम जाओ पाकिस्तान में, उसके पास रहना और उसके बाद बता रे, जब वो वहां से आई तो इतने शोर मच रहा था, तो इसे नहीं पता चला कितनी बार वीजा पासपोर्ट तैयार, कौन मोर जा रही है, कहाँ जा रही है। गई तो यहीं सिटी एयरपोर्ट से। मोदी जी की तो निगाह रहती है कौन कहाँ उड़ रहा है पंछी, या फिर ये कैसे निकल गई है, तो कौन जवाब दे है। और किसको बता किस लिए गई थी, क्या करने के आई। और ये जब पता है सब कुछ ये करके आई है, मुकदमा खाने गई है रसगुल्ला, तो तू भी चला जाता, तू भी जा बेटा। यहाँ से क्या नाम है तेरा? DL यादव। DL यादव। तू DL यादव हो जाएगा, वहां खाएगा रसगुल्ला नहीं, तू वहां से बन के आएगा अब्दुल्ला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करता हुआ आएगा, समझे नहीं, और पूरा हो जाएगा। फिर महिलाओं को इतना करना चाहिए, अगर उसका शादी विवाह नहीं हुआ है तो अपने माता पिता से, भाई से प्यार करे। अगर जो बच्चियां है जिनका शादी नहीं हुआ है, उस टाइम में उनको अपना माता पिता, भाई बहन से प्यार रखना चाहिए। और जिस महिला का शादी हो गया, प्यार का मतलब क्या है, कौन सा प्यार बताना। प्यार माता पिता वाला जो प्यार होता है, भाई बहन वाला तो भाई बहन वाला और माता पिता वाला प्यार लेने गई थी वो तो दूसरा ही प्यार में थी, उसे तो अलग बुखार था। अरे यूँ कहना, भारत की सभ्यता संस्कृति, अपने कल्चर को समझना चाहिए, और जितने माता पिता हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए कि ऐसी चीजों से बच्चों को बचाने की कोशिश करें। दूसरे नंबर जो बिगड़ी हुई है, इसके भूखी लगी है, तो मैंने कहा 7 तालों में बंद कर लो, वो नहीं मानेगी, समझे। जैसे फटे मुंह की फटवा के आई फातिमा, आ गई फटी सिया, तो इससे क्या होगा, इसका इलाज कौन करेगा? इसका इलाज यहाँ की भारत की संस्कृति और सभ्यता की महिलाएं करेंगी, चैनल पे गालियां दे दे के ऐसी औरत को, बच्चलन को, समझे। ऐसी औरतों की वजह से महिलाओं के ऊपर से विश्वास हट जाता है पुरुष जाति का। तो ऐसी महिलाओं को इस देश में, इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इनको पाकिस्तान भेजो इसको, या फिर जेल में डालो, क्योंकि ऐसी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टीवी चैनल पर दिखाना, सोशल मीडिया पर दिखाना, ये भी देश के लिए ठीक नहीं है। और इसी बात के साथ मैं कहना चाहता हूँ, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।